कहला रहा है क्योंकि दो जगह से क्या कर रहा है, ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। जो एक जगह से एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो एक दंतुक लिगेंड कहलाता है, जो दो जगह से दान करता है वो द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है, जो तीन जगह से करता है वो त्रिदंतुक, और जो ज्यादा जगह से करेगा वो उतना ही ज्यादा डेंसिटी रखता है। ये कल हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेलेटो। ऑब्जेलेटो हिंदी में भी लिख देता हूँ, ऑब्जेलेटो। देखो ऋणावेशित लिगेंड है इसीलिए इसके पीछे क्या लग रहा है, तो ठीक है, ये एथिलीन डाई एमीन, यहाँ कोई ऋणावेश नहीं आ रहा है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर उदासीन लिगेंड है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एथिलीन डाई एमीन। एमीनो नहीं हो रहा है, चेक करो आप। ऐसे यहाँ पर ऑब्जेलेटो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर क्या आता होगा, ऋणावेश आता होगा। तो जिस जिस पर भी ऋणावेश आता है लिगेंड पर, उसके पीछे अनुलग्न लगाया जाता है ओ। अब देखेंगे ऑब्जेलेटो की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ऑब्जेलेटो जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट में OX-2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OX-2। जैसे एथिलीन डायमीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई स्मॉल एन ई एन से, ऐसे ऑब्जेलेटो को किससे करेंगे, OX-2। ठीक है, अब देखेंगे क्या है इसकी स्ट्रक्चर। ऑब्जेलेटो होता है C2O4-2, इसका फॉर्मूला है। तो C2O4 दो C2O2 हो गया, 1 बॉन्ड O 1 बॉन्ड O, ये एक माइनस और ये दो माइनस, इस तरह से ये होता है ऑब्जेलेटो लिगेंड। C2O4-1 -2 ऑल ओवर C2O4-2, ये है आपके सामने ऑब्जेलेटो लिगेंड। अब कैसे करता है ये, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। क्यों, देखना यहाँ पे, इस ऑक्सीजन से भी केंद्रीय धातु परमाणु उसके साथ क्या बनाएगा, उपसर्ग बनाएगा, और इस ऑक्सीजन परमाणु से भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा उपसर्ग। इस वजह से क्या कहलाता है, द्विदंतुक लिगेंड। ये भी कौन सा है, द्विदंतुक। ये भी कैसा था, द्विदंतुक। समझ में आया क्या ऑब्जेलेटो लिगेंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप चैट में मैसेज कर देना, मैं पढ़ लूंगा उसको। ठीक है, देखो दो हो गए, तीसरा लेते हैं हम एग्जांपल, थायो ऑब्जेलेटो। थायो ऑब्जेलेटो, थायो ऑब्जेलेटो जो है, बस इतना सा अंतर है थायो में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही थायो वर्ड यूज होता है इसका मतलब क्या आ गया, साथ में सल्फर। ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है किससे, सल्फर से, थायो आती। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो क्या हो गया देखना, C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड, S S, वही चीज -1 ये हो गया थायो ऑब्जेलेटो। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गए, रिप्लेस हो गए किससे, सल्फर से। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसर्ग बंध बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, द्विदंतुक लिगेंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। एक दंतुक को बोलते हैं हम मोनोडेंटेट। एक दंतुक मोनोडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक बाइडेंटेट लिगेंड, त्रिदंतुक ट्राइडेंटेट लिगेंड, चतुर्दंतुक टेट्राडेंटेट, पंचदंतुक पेंटाडेंटेट, षटदंतुक हेक्साडेंटेट। इस तरह से लिगेंडों को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तीन हो गए। तीन के बाद में नंबर 4 पे चलते हैं हम, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, GLY-1। देखो पीछे क्या लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, O लग रहा है अनुलग्न, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं ऋणावेश आता है। उदासीन लिगेंड नहीं है, द्विदंतुक है लेकिन उदासीन नहीं है। द्विदंतुक भी कैसा है, ऋणात्मक द्विदंतुक लिगेंड। तो इनमें कैटेगरीज नहीं पढ़ते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ी थी ना मोनोडेंटेट में, धनावेश क्षेत्र, फिर उदासीन, फिर ऋणात्मक, यहाँ नहीं पढ़ते हम, यहाँ कॉमन में पढ़ते हैं एक साथ इनको। तो ग्लाइसिनेटो का सूत्र क्या होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड O माइनस। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, किस किस को आ रही है भाई, अब बताओ। सर आज वॉइस कम आ रही है, सर आज वीडियो धुंधला दिख रहा है और आवाज भी कम आ रही है। दिव्या और सीरत क्या कह रही है, सर आवाज कम आ रही है। अच्छा, एक बार और चेक करना, देखिए अब आवाज कैसी आ रही है। नो प्रॉब्लम राम लखन। और किसी को प्रॉब्लम, अब बताओ भाई, नहीं है।
वो क्या है कि ये थोड़ा सा इधर घूम गया था, ये स्पीकर है ना थोड़ा सा इधर घूम गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। आप भी ईयरफोन लगा करके ही स्टडी करें, आवाज फुल कर ले और ईयरफोन लगा करके ही स्टडी करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ग्लाइसिनेटो लिखें। अब देखो ग्लाइसिनेटो में क्या है, यहां पर भी ये भी क्या कहलाता है, द्वितंतुक लिगेंड कहलाता है। कैसे कहलाता है उसमें समझा रहा हूं, देखना आज यहाँ पे नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, ठीक है, और इस एक ऑक्सीजन के साथ में, तो दोनों जगह से क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। कौन सा, उपसहसंयोजक बंध। तो दो उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या हो रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्वितंतुक लिगेंड। सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, ग्लाइसिनेटो का सूत्र NH2CH2COO। जैसे ग्लाइसिनेटो तो लगते ही समझ लो कि एक -1 तो आना ही आना है, इसलिए। और हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखो 1 2 3 4 फुलफिल हो गई, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो ही नहीं सकता, तो एक माइनस तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है, NH2CH2COO-, क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ठीक है, हाँ वैसे शीट के अंदर सब है, तो नोट तो करने की जरूरत नहीं, फिर भी स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले लो, मैं इरेज करूंगा इधर वाले दोनों को। तो मैसेज, अच्छा अंजलि कह रही है दोबारा से समझा दो, चलो ठीक है दोबारा देख लो, आ जाओ। देखो देखो, बहुतंतुक लिगेंड पढ़ रहे थे हम। बहुतंतुक लिगेंड क्या होते हैं, देखना, ऐसी स्पीशीज, ऐसे लिगेंड जिनके पास दान करने के लिए एक से अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये तो क्या हो गई इसकी परिभाषा। अब उसके उदाहरण हमने पहला पढ़ा, एथिलीन डाइएमीन, EN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और एथिलीन ये रहा, 2 कार्बन मतलब एथिलीन, और डाइमीन मतलब 2 NH2 जुड़ गए। अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, जिससे क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और इस नाइट्रोजन से भी बना रहा है। तो 2 जगह से अगर बॉन्ड बना रहा है उपसहसंयोजक बंध, तो क्या हो गया है, द्वितंतुक लिगेंड, यानी 2 जगह से क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अतः ये क्या है, द्वितंतुक लिगेंड। ऐसे ही दूसरा देखा हमने, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का सूत्र होता है C2O4-2, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, OX-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी इसकी, C डबल बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड, O-, तो C2O4-2 था, तो इन दोनों ऑक्सीजन से क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, और यहीं से क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, अतः ये भी क्या कहलाएगा, द्वितंतुक लिगेंड। ठीक है, तीसरा थायोक्जेलेटो। थायो का मतलब ये है कि सल्फर, थायो जहां भी लगेगा इसका मतलब क्या आ रहा है, वहां पर सल्फर इन्वॉल्व हो रहा है, और सल्फर इन्वॉल्व हो गया किसकी जगह पर, ऑक्सीजन की जगह, यानी जब भी थायो आएगा तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा कौन, सल्फर। तो सेम स्ट्रक्चर है दोनों की, चेक करो, ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, केवल 2 ऑक्सीजन की जगह 2 सल्फर आ गए। तो यहाँ पर भी ये दोनों सल्फर से क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो 2 उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाता है, ये भी द्वितंतुक लिगेंड। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो, GLY-1, शॉर्ट में इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम GLY-1 से। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, NH2CH2COO-, NH2CH2COO-, एक तो नाइट्रोजन से डोनेट करता है और एक ऑक्सीजन से डोनेट करता है, तो इस तरह से ये भी क्या कहलाता है, द्वितंतुक लिगेंड। चलो अब बोलो भाई, यहां तक आ गया क्या, अंजलि, अंजलि, अंजलि मीणा आ गया, चलो ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, अभी मैसेज में चैट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, वरना आगे बढ़ूंगा। नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद में हम डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। पांचवा, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो इसमें भी पीछे क्या लग गया, मेटो, ओ लग गया अनुलग्न,
और जैसे ही ओ लगा इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट में DMg-1 से। यानी आपके लिगेंड जब लिखा रहेगा ना तो इस तरह से इस सिंबल के रूप में लिखा रहेगा, इसलिए सिंबल भी याद होना चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए। ये है डाइमेथिल ग्लाइकोसिमेटो। इसमें यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। देखो 1 2 3 तीन बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने। बायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, एक लोन पेयर क्या बच गया इसके पास सीधा सीधा। और ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। तो ये भी क्या करेगा, इन दोनों नाइट्रोजनों से क्या करेगा, उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अब आप लोग हो सकता है ये चीज सोच रहे हो कि यहाँ भी तो माइनस है, यहाँ से बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा। किसी के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन भी, तो उसको मैं संतुष्ट कर देता हूँ कि जो ऑक्सीजन पर माइनस है ना, ये क्या होता है इस रिंग के अंदर, यानी इस अंदर की तरफ क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाते ही ये चार्ज यहाँ जाएगा, ये चार्ज वापस यहाँ जाएगा। इस तरह से ये माइनस क्या है, स्टेबल नहीं रहता है, ये इसके अंदर ही घूमता रहता है। अतः अब जब ये माइनस घूमता रहेगा तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा क्या, तो ये इस माइनस को डोनेट नहीं कर पाता है। अतः यहाँ पर डोनर एटम कौन कौन होते हैं, दोनों नाइट्रोजन ही डोनर एटम होते हैं। यहाँ डोनर एटम सल्फर, यहाँ डोनर एटम एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ डोनर एटम कौन होते हैं, दोनों नाइट्रोजन ही होते हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों को कि डोनेट कौन कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था DMg-1 और ये द्वितंतुक लिगेंड थे। द्वितंतुक लिगेंड के बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं और लिगेंडों की ओर, और लिगेंडों में हम नेक्स्ट लेते हैं डाइएथिलीन ट्राइएमीन 6 नंबर। ये भी कौन सा है, द्वितंतुक। क्यों, क्योंकि एक तो ये बॉन्ड यहां से बनाएगा और एक यहां से बनाएगा। इस तरह से क्या कहलाएगा, ये भी द्वितंतुक लिगेंड। हाँ विवेक बोलो, क्यों नहीं हो पा रहे हो, दोबारा ज्वाइन करो, मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई तुम्हारी, दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ भाई कंटिन्यू करते हैं। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, डाइईन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको शॉर्ट में, सिंबल है इसका DIEN, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जैसे हमने एथिलीन डाइएमीन बनाया था ना, वैसे के वैसे ही बहुत इजी है इसकी स्ट्रक्चर। देखना कैसे, डाइएथिलीन क्या बनी, दो एथिल का मतलब 4 कार्बन, यही हुआ क्या, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। तो देखना CH2 1 बॉन्ड CH2, एक एथिलीन हो गया, ये एक और एथिलीन हो गया, CH2 1 बॉन्ड CH2 हो गया क्या। अब देखना है यहाँ पे, ये एक एमीन NH2, ये NH और ये फिर NH2। देखना भाई इसको, डाइएथिलीन ट्राइमीन, एक एथिलीन दो एथिलीन, 1 2 3 ट्राइएमीन। ये शीट में शायद बच्चे ने गलत उतार रखा है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। तो जिसने ये गलत उतार रखा है उसको आप सही कर लें, उसमें शायद उसने एक कार्बन कम दे रखा, 2 कार्बन कम दे रखे हैं शायद। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेंगे, शीट के अंदर गलत हो रहा है ये। 1 एथिलीन 2 एथिलीन, कितना हो गया, डाइएथिलीन 1 एमीन 2 एमीन 3 एमीन। इस तरह से क्या हो गया है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। अब देखना है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, अभी एक लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। अब देखना है यहाँ से इस नाइट्रोजन से भी एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। इस नाइट्रोजन से भी बनाएगा एक उपसहसंयोजक बंध, और इस नाइट्रोजन से भी बनाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, देखो ये समझ में आएगा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन
शीट में सही कर लेना, गलत हो रहा है ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? 4 वाला एक बार समझा दीजिए सिद्धराज। 4 नंबर पे क्या था? 4 नंबर पे था, कौन सा पढ़ाया था 4 नंबर पे? ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये रहा, बोर्ड पे बन रहा है देखो। ग्लाइसिनेटो में देखना GLY -1, इसको इससे हम प्रदर्शित करते हैं, नाम है इसका ग्लाइसिनेटो। क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। क्यों है? क्योंकि 2 जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कौन कौन सी जगह है देखना, NH2CH2COO-, ये है इसका फॉर्मूला। एक तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है यहाँ से क्या करेगा, एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। और एक और देखना, ऑक्सीजन जो इस पर भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। इस तरह से 2 उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, अतः क्या कहलाता है ये? द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है, क्योंकि 2 जगह से उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, या हम कह सकते हैं कि 2 जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये है ग्लाइसिनेटो। आ गया क्या? तो दोबारा समझा दो, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। विवेक बैरागी, अरे बार बार कहाँ तक समझाऊंगा? कौन सा समझाऊं, नंबर बताओ। बाकी फोन पे बता दूंगा फिर जिसको प्रॉब्लम है। अभी यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डाइथिलीन ट्राइमीन हो चुका है अपना, शीट में सही कर लेना इसको, इस वाले को। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। इरेज कर रहा हूँ इधर वाले। नेक्स्ट 7 ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली पता चल रहा है हमको ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ट्राई एथिलीन यानी 3 एथिल समूह, यानी 6 कार्बन हो गए क्या? देखना मैं बनाता हूँ ट्राई एथिलीन। CH2 1 बॉन्ड, CH2 एक एथिलीन हो गया, ये डाई एथिलीन हो गया, और ये ट्राई एथिलीन हो गया। ये ट्राई एथिलीन समझ में आ गया क्या आपको? ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन यानी 4 एमीन। देखना ये इस कार्बन से एक एमीन जोड़ा, इस कार्बन से फिर ये एक और एमीन जोड़ा, इस कार्बन से फिर एक और एमीन जोड़ा, और इस कार्बन से फिर एक और एमीन जोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ NH2 लिख रहा हूँ या NH लिख रहा हूँ। तो देखो ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इनकी वैलेंसीज पता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ट्राईवेलेंट होता है। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ बना लिया तो 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा, बाकी हो गया ट्राईवेलेंट। जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन जब 2 बॉन्ड बना लिए तो अब एक ही तो बॉन्ड बचा बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन अपने आप कम और ज्यादा होते हैं कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सभी के अंदर जितनी उनकी वैलेंसी होती है उस बेसिस पर वो अपने बॉन्डिंग करते हैं। उस बेसिस पर हम हाइड्रोजन कम और ज्यादा करते हैं। अब जैसे यहाँ देखो कार्बन में मैंने यहाँ एथिलीन के लिए क्या लिखा, CH2 1 बॉन्ड CH2। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक बॉन्ड और जोड़ना है यहाँ पे। तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 4 बॉन्ड हो चुके। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर CH2 CH2। तो ये क्या होगा देखना एक बार और नाम से समझना, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। 1 एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन, मतलब ट्राई एथिलीन। 1 एमीन, 2 एमीन, 3 एमीन, 4 एमीन, 4 एमीन आ गए। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेड पेन कहाँ गया, देखना भाई। रेड नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। सभी के पास क्या है, चारों नाइट्रोजनों के पास एक एक लोन पेयर है। चारों क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे बॉन्डिंग, देखना एक उपसहसंयोजक बंध ये बनाएगा, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। इस तरह से 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो क्या कहलाएगा, टेट्रावेलेंट। जैसे ये क्या कहलाया था, 1 2 3, ये कहला रहा था आपने त्रिदंतुक यानी ट्राईवेलेंट। ऐसे ये 4 बना रहा है तो क्या कहलाएगा, चतुर्दंतुक।
या टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट के टेट्राडेंटेट, सॉरी टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम EDTA। इधर वाला इरेज कर रहा हूं मैं, डाइमेथिलग्लाइसिमेटो। कोई मैसेज है क्या? हाँ सर 7वां भी गलत बना रखा है। अच्छा 7वां चेक करता हूँ कौन सा है 7वां। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन 1 2 3 NH2 NH2 NH NH। कहाँ गलत बन रहा है? सही तो बन रहा है। 7वां सही तो है, चेक करो आप। सातवां सही है। कौन ने कहा था ये? सौरभ। सौरभ 7वां सही है, चेक करो अच्छे से। शीट में 7वां सही है। चैप्टर 2 नहीं दे रखा। कौन सा 2 नहीं दे रखा? CH2 नहीं दे रखा। अरे भाई गजब हो गई, गजब हो गई। अरे लाइन फॉर्मेट पता नहीं है क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ये एक लाइन खींची मैंने, इसका मतलब 2 कार्बन, ये खींच दी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। जानते हो ये तो आप 11वीं पढ़ के आए हो। इसका मतलब भी यही है। इसको फॉर्मेट को ऐसे बना देता हूं मैं। चलो देखो ये, ठीक है। उसके बाद में फिर ये, फिर ये, देखो ऐसा ही तो बन गया। चेक करना 1 कार्बन 2 कार्बन। यहाँ क्या है? NH2, यहाँ क्या है? NH, यहाँ भी NH, यहाँ NH2। हो तो गया, देखो सेम ही तो है। मैच करो आप शीट वाला और ये वाला। सौरभ आगे के समझ में? सौरभ चेक करो। सिद्रा सही है लेकिन CH2 नहीं लिखा है। सिद्रा क्या कह रही हो? CH2 नहीं लिखा है तो क्या हुआ? ये भी तो CH2 ही है। अपने आप हो जाता है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 11th में पढ़ करके आए हो। ठीक है आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं? सर लाइन स्ट्रक्चर है ये तो। हाँ भाई अरे पांचाल लाइन स्ट्रक्चर है, सही बात है। हाँ आ गया मैं तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सही है सही है। आपको तो पता है ना सिद्रा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सौरभ के लिए थी ये बात। सौरभ आगे से ध्यान रखना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी, एक डॉट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एक लाइन खींच रही है तो 2 कार्बन हो गए अपने आप। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आने वाला है आपके पास अभी। नेक्स्ट कौन सा है? 7 के बाद 8 EDTA। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम EDTA-4। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना आपको भी बहुतंतुक में, वो सारे याद नहीं रखने, इंपॉर्टेंट में लगवाऊंगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा ट्यूशन 12th का तो वहीं से ही फंसेगा आपका। ठीक है लेकिन नॉलेज सभी की होनी चाहिए कौन कौन से लिगेंड होते हैं, बहुत काम आने वाले, क्योंकि सारे आपके आगे अपनी कक्षाओं के अंदर। तो देखना भाई इसको भी हम बहुत इजीली बनाएंगे, जैसे ही बनाया था ना ऐसे कैसे। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे? एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखा हुआ है? एथिलीन डाइएमीन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एथिलीन। देखना ये एथिलीन बना दिया मैंने, CH2 1 बॉन्ड CH2। क्यों भाई एथिलीन बन गया क्या? 2 कार्बन का मतलब एथिलीन। अब क्या कह रहा है ये? डाइएमीन। डाइएमीन का मतलब क्या लगाऊंगा? 2 NH2 लगाऊंगा या NH लगाऊं, जो भी लगेगा लग जाएगा। हाइड्रोजन उसके हिसाब से बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक है चलो N लगा देता हूं अभी। क्या लगा दिया? अमीन हो गया डाइएमीन। अब क्या लगाना है? टेट्रा एसीटेटो, यानी 4 एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस, ये होता है एसीटेट। तो कितने हैं? 4 हैं। 4 एसीटेट लगाऊंगा, देखना ये 1 ये 2 CH। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, होता तो CH3COO माइनस हम जानते हैं, लेकिन अगर मुझे इस कार्बन को बैलेंस करना है ना तो CH2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन ने यहाँ बना लिया, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक कार्बन के साथ बना लिया, 4 वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट।
तो अगला बॉन्ड कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हम नहीं बना सकते, इसलिए क्या करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 वन बॉन्ड C डबल O माइनस, यहाँ भी CH2 वन बॉन्ड CH2 C डबल O माइनस, यहाँ भी CH2 C डबल O माइनस, यहाँ भी CH2 C डबल O माइनस। अब देखना भाई, चेक करेंगे इसको, देखेंगे दोबारा, एथिलीन 2 कार्बन एथिलीन, 1 एमीन 2 एमीन डाइएमीन और 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेटो, पीछे क्या लगाया गया है एसीटेटो को अनुलग्न लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनके लिए पीछे अनुलग्न लगता है O, तो वो लगाया गया है। अब देखना यहाँ पर नाइट्रोजन में हमने H2 या H क्यों नहीं लगाया, जैसा कि आपको पहले ही पता रखा है मैंने, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड जब उसने बना लिए तो अब वो हाइड्रोजन से क्यों जुड़ेगा, उसके पास जगह ही नहीं है जुड़ने के लिए, लेकिन डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे अब आगे, ये एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा उपसंयोजक बंध, एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, 4 बॉन्ड बन गए 4 एसीटेट से, एक बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन से 5 और एक बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन से 6। इस तरह से 6 उपसंयोजक बंध बनाता है कौन, EDTA-4 एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इस तरह क्या कहलाता है, षट दंतुक लिगेंड। क्या कहलाता है ये, षट दंतुक लिगेंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझ में आया नहीं आया, इसका आंसर दो मुझे, ये समझ में आया नहीं आया EDTA-4, आ गया? और किसी को नहीं आया हो तो दोबारा बताऊं, बोलो, कोई भी बता दो जिसको प्रॉब्लम है, नो लिख देना, वो मैं दोबारा बता दूंगा इसको। नहीं, विक्रम लोधा, अगेन देखो एक बार और देखेंगे भाई, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, ये है हमारा इसके लिगेंड का नाम, बहुदंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, स्ट्रक्चर चेक करेंगे। एथिलीन का मतलब 2 कार्बन, ये 2 कार्बन आ गए, डाइएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आ गए, उसके बाद टेट्राएसीटेटो यानी 4 एसीटेट, 1 2 3 4 4 एसीटेट। लाइन से जैसा नाम है वैसी की वैसी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी, सबकी वैलेंसीज फुलफिल कर दी हमने। कैसे फुलफिल की हमने वैलेंसीज, नाइट्रोजन की 3 ट्राइवेलेंट होता है इसलिए 3 बॉन्ड बना दिए, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है इसलिए 4 बॉन्ड बना सकते, 4 ही बनाए। देखना मैं ओपन करके बता रहा हूँ इसको, देखना कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसको भी ओपन कर देता हूँ, चलो, C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड O माइनस C, ये H और ये H। देखना भाई, चेक करो अच्छे से, CH2 C डबल O माइनस, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई 1 2 3 4 होती है इसलिए 4 बॉन्ड बनाए, इसके बाद में C डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड O माइनस, सबकी वैलेंसी फुलफिल है। सेम यही चीज यहाँ है और यहाँ है, सब जगह इक्वली है, ठीक है। तो हाँ, अब बताओ ये क्या कर रहा है, अब यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा उपसंयोजक बंध, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4, एक नाइट्रोजन से 5, एक यहाँ से 6, यानी 6 जगह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अतः क्या कहलाता है, षट दंतुक लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। चलो अब बताओ, कोई प्रॉब्लम विक्रम लोधा? अच्छा आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद में हम 8 के बाद में 9, 9 नंबर इसके जैसा ही है सेम, देखना EDTA-3 है बस यहाँ पर। यहाँ क्या था EDTA-4, यानी ये कह रहा था कि यहाँ 4 माइनस है, यहाँ ये कह रहा है कि कितने माइनस है, 3 माइनस है। नाम क्या है इसका, नाम लिखता हूँ, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो। देखो क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइमीन ट्राइएसीटेटो। यहाँ क्या था, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो, यहाँ क्या है, एथिलीन डाइमीन ट्राइएसीटेटो, यानी केवल क्या अंतर है, यहाँ 3 एसीटेट आने वाले हैं। यहाँ पर बनाते हैं, देखो चलो, एथिलीन का क्या हो गया, 2 कार्बन,
डाइमीन का क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन। एसीटेट की देखो 1 2 CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, फिर CH2 COO माइनस। 3 एसीटेट थे, 3 एसीटेट लगा दिए तो यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है तो 3 वैलेंसी तो उसकी फुलफिल करनी ही पड़ेगी हमको। अब क्या बचा इसके पास, एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर। अब देखो ये कैसे बॉन्डिंग करेगा, देखो अब हम लेंगे यहाँ पर, देखना एक बॉन्ड तो यहाँ से बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, एक यहाँ से, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 और एक यहाँ से 5। क्या कहलाता है, पंचदंतुक लिगेंड। क्या कहलाता है, पंचदंतुक लिगेंड, यानी पेंटाडेंटेट लिगेंड। ये तो बहुत इजी था, मेरे हिसाब से समझ में आसानी से आ गया होगा आप लोगों के। EDTA -3 समझ में आ गया क्या, बोलो भाई EDTA -3 समझ में आ गया क्या। ओके नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में एसिटिल एसिटोनेटो। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 10। एसिटिल एसिटोनेटो, और एसिटिल एसिटोनेटो को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AC-AC-1। ये याद रखना है हमको, इसका शॉर्ट सिंबल क्या है, AC-AC-1। -1 चाहो तो ब्रैकेट के बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर्मूला क्या है, CH3 1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH 1 बॉन्ड C 1 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O 1 बॉन्ड O माइनस। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है, ये इस ऑक्सीजन से, और एक बॉन्डिंग करेगा इस ऑक्सीजन से। यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन से, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ माइनस है ही सही, तो एक बॉन्ड तो ये यहाँ से बनाएगा किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। इस तरह से ये भी क्या बनाता है, 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्या कहलाता है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहलाता है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड। याद रखेंगे इसको आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वापस, हम बात कर रहे थे ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन की। ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन के लिए आपको क्या रखना है याद, 3 बेंजीन रिंग बनानी है। 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से फ्यूज होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। जोड़ने के बाद क्या करना है, जो अगल बगल की 2 बेंजीन रिंग है उन पर क्या करना है, एक एक कार्बन को हटाना है, ऑर्थो पोजीशन पर हटा करके उनकी जगह क्या जोड़ने हैं, 2 नाइट्रोजन जोड़ने। दोनों नाइट्रोजन के पास क्या पाए जाते हैं, एक लोन पेयर पाए जाते हैं, और वही लोन पेयर ही क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। इस वजह से क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा द्विदंतुक लिगेंड। समझ में आया क्या द्विदंतुक लिगेंड, बोलो भाई, ये द्विदंतुक लिगेंड समझ में आ रहा है क्या। ठीक है नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में, ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन के बाद में लास्ट 2,2- बाइपिरिडिन। के बाद में 12 2,2- बाइपिरिडिन। ये है हमारे द्विदंतुक लिगेंड का नाम, ठीक है। अब देखो इस तरह से आपको क्या बनानी, 2 बेंजीन रिंग बनानी, और उनमें यहाँ क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है, यहाँ भी क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है, एक एक कार्बन हटा करके, और यहाँ से दोनों को क्या कर देना है, फ्यूज कर देना है, जोड़ देना है संयुक्त अवस्था। अब यहाँ क्या रहेगा, इसके पास भी क्या रहेगा, एक लोन पेयर, इसके पास भी क्या रहेगा, एक लोन पेयर। स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, सारे डबल बॉन्ड आएंगे दोनों रिंग में, 1 2 3। यहाँ भी आएगा 1 2
3। इस तरह से दोनों में ही डबल बॉन्ड आएगा। आपकी शीट में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, चेक करो इस वाले, इसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे तीनों, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएंगे, लगा लेना जिसके नहीं लग रहा। तो देखना यहाँ पर क्या होता है, ये क्या हो गया 2,2 बेस बाई पिरिडिन। देखो किससे बना है, ये पिरिडीन से बना है। मैंने आपको पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनवाई थी उदासीन लिगेंड के अंदर, तो वहां क्या था, एक पिरिडीन थी, यहाँ पर 2 पिरिडीन है, दोनों क्या है जुड़ी हुई है, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका 2,2 बेस बाई पिरिडिन। बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से भी क्या करेगा, एक उत्सर्जक बंध बनाएगा, जिससे भी बनाएगा किसको देगा इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु परमाणु को। 2 उत्सर्जक बंध बन रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये भी द्विदंतुक लिगेंड। ये थी द्विदंतुक लिगेंडों की, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षडदंतुक लिगेंडों की हिस्ट्री। ये लिगेंड आपके, ये वाले लिगेंड तो समाप्त हो गए जो हमने पढ़े थे। इसके अलावा अभी हम 2 तरह के लिगेंड और पढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले एक बार मैं इसमें टिक करा देता हूं आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं। जैसे एक दंतुक में मैंने टिक करवाए थे ना आपको कि ये तो आपको कंपलसरी याद रखने, मुश्किल से आपको 10 से 12 लिगेंड होंगे जो एक दंतुक लिगेंड में याद रखने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, षडदंतुक तक लिगेंडों की बात कर रहा हूँ। इनमें कौन कौन से याद रखने हैं उसको टिक लगा लो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ नाम सबके। एक तो याद रखना है आपको एथिलीन डायमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड, एथिलीन डायमीन EN, टिक करेंगे आप इसको, स्पेशली याद रखना है, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड पे लिखो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो को भी टिक कर लेंगे आप, ऑक्जेलेटो भी आपको याद रखना है। ऑक्जेलेटो के बाद में लगाएंगे आप ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो के बाद लगाएंगे आप ग्लाइसिनेटो, 3 हो गया। उसके बाद में 8वें नंबर पे EDTA-4, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA-4, इसको भी आप करेंगे टिक, ठीक है। इसकी चेटे है 2 से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं ले सकते क्या, 11 में चेक करता हूं मैं क्या कहना चाह रहे हो आप। 11 में 2 नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते, ऐसे मर्जी से नहीं लेते, ये सब फिक्स है पहले से स्ट्रक्चर। हमारे घर की खेती नहीं है कि आज 1 रोटी ज्यादा बना ली, हलवा 1 किलो बनाया 2 किलो बना लिया, ऐसे नहीं चलता, स्ट्रक्चर फिक्स है, इसलिए जो है वही है, उन्हीं को समझो, केवल मर्जी से कुछ एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। आपने लगा लिया 8 नंबर EDTA-4, उसके बाद में लगाएंगे आप, कुछ नहीं लगाएंगे बस सफिशिएंट है। तो द्विदंतुक में आपके लिए कौन कौन से आया, एक तो एथिलीन डायमीन, एक ऑक्जेलेटो, एक ग्लाइसिनेटो और एक EDTA-4, केवल 4 लिगेंड। आपके 12th क्लास में इन 4 लिगेंड से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, इस 4 के बाहर नहीं जाएगा आपके, ठीक है। तो 4 लिगेंड अच्छे से याद रखना है आपको द्विदंतुक में। एक दंतुक में आपको पहले लगा चुका हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार बोल दो, वरना मैं दोबारा कोई सा समझना हो तो दोबारा बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। एक दंतुक द्विदंतुक में रिपीट 10 नंबर, ओके। और 4 कौन सा है, देखता हूँ 4 कौन सा है। 4 नंबर पे है भाई ग्लाइसिनेटो, 4 नंबर पे ग्लाइसिनेटो, 4 नंबर पे ग्लाइसिनेटो है। और 10 नंबर रिपीट करने की बोल रहा है शिवम, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। ये रहा देखो 10 नंबर एसिटिल एसिटोनेटो। देखो यहाँ पर जो एसिटिल एसिटोनेटो, ये इसका नाम है, इस ग्रुप का जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है ना, इसका नाम। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड CH। अब देखो वैलेंसी फुलफिल है कार्बन की, 1 2 3 4 फुलफिल है, इस कार्बन की 1 2 3, एक हाइड्रोजन आ गया 4 फुलफिल है, यहाँ भी है, ये भी 4 है, ये भी फुलफिल है, तो कंप्लीट फुलफिल है। इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर याद रखनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बॉन्डिंग किस एटम से करता है। तो एक ऑक्सीजन तो ये रहा, इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, इस ऑक्सीजन से उत्सर्जक बंध बनाएगा किसके साथ, संक्रमण धातु के साथ। और ऐसे ये भी इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, उत्सर्जक दोनों जगह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसा ये भी क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। चलो और कोई समस्या। मोस्ट चौथा, हाँ मोस्टेबेग्लाइसिनेटो इंपॉर्टेंट है, राम लखन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला 11वां चेक करता हूँ, 11वां कौन सा है, 11वां ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है 11th वाला,
क्या याद रखना है इसमें हमको? 3 रिंग्स है, बेंजीन रिंग बनाई 3, जो अगल बगल वाली रिंग है उसमें क्या लगाने हैं? 2 नाइट्रोजन लगाने हैं ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन आप लोग जानते होंगे। देखना भाई, अगर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये वाली पोजीशन कहलाती है इप्सो। क्या कहलाती है? इप्सो पोजीशन। ये वाली और ये वाली कहलाती है ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। ये मेटा और ये पोजीशन पेरा। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये वाली पोजीशन कहलाएगी इसकी इप्सो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। ठीक है, तो इस तरह से 3 बेंजीन रिंग बना करके ऑर्थो पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन जोड़ने हैं, तो क्या बन जाएगी? ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको? धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु को। अतः क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड। चलो अब बोलो भाई, और कोई प्रॉब्लम? राम लखन मोस्ट होता है भाई, मोस्ट है, बता दिया मैंने। ग्लाइसिनेटो 4 नंबर पे इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एक तो है आपके पास एथिलीन डायमीन, उसके बाद ऑक्जेलेटो, उसके बाद ग्लाइसिनेटो, और उसके बाद में EDTA-4 एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। ये 4 द्विदंतुक, चतुर्दंतुक, षडदंतुक जो भी आ रहे हैं, ये 4 लिगेंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? ओके सुरजीत, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, लिगेंडो का ही पार्ट है। देखो मैंने आपको बताया था लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकदंतुक और एक बहुदंतुक। इनसे भी डिफरेंट कैटेगरी है एक लिगेंडों की, 2 डिफरेंट कैटेगरी है, उनको हम अलग से नोट लगा के पढ़ेंगे। एक तो होता है उभयदंतुक लिगेंड और एक होता है सेतु लिगेंड। दोनों को अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं। नंबर 1 उभयदंतुक। अब देखो उभय का मतलब होता है जो 2 चीजों को कॉमन रूप से दर्शाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं नाम पहले, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक किसे कहेंगे? ऐसी स्पीशीज जो क्या करे, 2 जनों का काम अकेले ही कर ले, वो क्या है? उभय दंतुक। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से एक साथ बंध बना सके, लेकिन एक समय पर एक ही बंध बनेगा, या तो एक तरफ से बनेगा या इस तरफ से बनेगा, एक साथ दोनों से बंध नहीं बन सकता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं लेकिन एक समय पर एक ही सिरे से बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं। कौन से बंध बना सकते हैं? उपसहसंयोजक बंध। लेकिन एक समय पर एक ही सिरे से बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, देखना भैया आप लोग, इसका हम ले लेते हैं साइनो आइसोसाइनो, CN और N, ये दोनों ले रहा हूं। CN है तो इसका नाम है साइनो, और NC है, इसका नाम है आइसोसाइनो। दो लिगेंड है, देखना भाई दोनों सेम है क्या? ये भी CN माइनस, ये भी NC माइनस, दोनों ही CN है, परमाणु भी समान, इलेक्ट्रॉन भी समान, चार्जेस भी समान, सब कुछ क्या है? इक्वल। लेकिन देखना यहाँ पर इस कार्बन से बंध बनाएगा क्योंकि कार्बन पे माइनस है, और ये नाइट्रोजन से बंध बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर माइनस है। जब कार्बन पर माइनस आता है, कार्बन जिस जो पहले आता है ना हमेशा माइनस पे रहता है। आपको ये चीज याद रखना है यहाँ इस उभयदंतुक लिगेंड में, जो पहले आता है ना वही क्या होता है? बंध बनाता है। साइनो और आइसोसाइनो, साइनो के लिए CN माइनस, आइसोसाइनो के लिए NC माइनस। लेकिन बंध माइनस किस पर रहेगा? यहाँ कार्बन पर, यहाँ माइनस किस पर रहेगा? नाइट्रोजन पर। तो ये भी एक दंतुक लिगेंड ही कहलाएंगे क्योंकि एक समय पर तो एक ही सिरे से बंध बना रहे हैं। CN माइनस दे दे तो कार्बन से बंध बनाएगा, एक बंध बनेगा केवल यहाँ से अकेले मेटल के साथ, और जब आइसोसाइनो आएगा तो नाइट्रोजन से बंध बनेगा। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या कहलाता है? ये उभय दंतुक लिगेंड, क्योंकि ये दोनों सिरों से बंध तो बना सकता है लेकिन एक समय पर एक ही सिरे से बंध बना पाता है, अतः क्या कहलाता है? उभय दंतुक लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? ठीक है, इसके अलावा मैंने वहां पर और एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको नीचे,
क्या क्या दे रखे हैं देखो, एक दे रखा है आपको नाइट्रो और नाइट्राइटो, नंबर 2 पे नाइट्रो और नाइट्राइटो। ऋणावेशित लिगेंड है, इसलिए पीछे क्या लग रहा है अनुलग्न, O लग रहा है। नाइट्रो आता है NO2 माइनस और नाइट्राइटो आता है ONO माइनस। ठीक है भाई, अब देखना जो पहले आता है उस पर है माइनस एक तरह से, यहां मत लगाओ चाहो तो आप यहां लगाओ चाहो तो, यानी अब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा ये, और ये अब यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, माइनस तो हमेशा पहले वाले पर ही रहता है उभयदंतुक लिगेंड। ये क्या होगा, ये वाला बॉन्डिंग करेगा। दोनों का फॉर्मूला समान है, चेक करो, NO2 बोलो कि ONO बोलो, दोनों के इलेक्ट्रॉन समान, परमाणु समान, सब कुछ समान, चार्जेज भी समान, तो क्या है उभयदंतुक लिगेंड। दोनों सिरों से बंध बना रहा है, NO2 में नाइट्रोजन से बना रहा है और इसमें ऑक्सीजन से बना रहा है, तो दोनों सिरों से बंध बना रहा है, लेकिन एक समय पर एक ही सिरे से बंध बनाता है, या तो इससे बनाएगा या इससे बनाएगा, या तो ये देगा या ये देगा, लेकिन नाम क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रो लिखना है, ONO लिखा हुआ है नाइट्राइटो लिखना है। ठीक है, तीसरा दे रखा है आपको साइनेटो आइसोसाइनेटो, साइनेटो आइसो साइनेटो। नेक्स्ट क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो क्या बोलते हैं, Cn माइनस सल्फर से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। आइसोथायोसाइनेटो को बोलते हैं हम NCS माइनस, ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, एक समय पर एक ही सिरे से करेगा, दोनों के फॉर्मूले समान है, दोनों ही चीज क्या है, एक ही चीज है, लेकिन अगर एक सिरे से बनाता है, किसी भी एक सिरे से बना सकता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये उभयदंतुक लिगेंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एम्बीडेंटेड लिगेंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलो ये है। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अगेन रिपीट करूं इसको, बोलो। हाँ भाई, अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और किसी को प्रॉब्लम हो, किसी में साइनो नाइट्रो साइनेटो थायोसाइनेटो किसी में प्रॉब्लम हो, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट, इसके बाद में लेते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड। चलो इरेज कर रहा हूं इसको मैं, फोन आया, अब इधर डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है जुड़ गई वापस, ओके। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग, ब्रिजिंग लिगेंड। देखो इनकी क्या खास बात है ब्रिजिंग लिगेंड की, देखो आपने कोटा जाते हो ब्रिज देखे हैं आपने, एरोड्राम सर्किल से छावनी क्रॉस करते हुए कोटड़ी पर एक ब्रिज खुलता है, इधर से चलता है इस तरह से ब्रिज, ऊपर की इस तरह से देखना, इस तरह से ब्रिज चलता है। ठीक है, एक आपने अंडरपास भी देखा होगा, अंडरपास भी है जयपुर के अंदर, अंडरपास है मैंने देखे हुए हैं, इस तरह से अंडरपास निकलता है। ठीक है, तो यहां पर जो लिगेंड दो धातु परमाणुओं के मध्य में सेतु का कार्य करे वही लिगेंड क्या कहलाता है, सेतु लिगेंड कहलाता है। देखो कैसे, देखना मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, धातु परमाणु, यहाँ धातु परमाणु M, यहाँ भी धातु परमाणु M, जो भी लिगेंड दोनों धातु परमाणुओं के मध्य किसका कार्य करे, सेतु का कार्य करे। अब यहाँ क्या लिख दिया मैंने, लिगेंड, यहाँ भी लिख दिया मैंने लिगेंड, तो ये दोनों लिगेंड क्या कार्य कर रहे हैं, इन दोनों धातु परमाणुओं के मध्य में सेतु का कार्य कर रहे हैं, इनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड कहलाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेतु लिगेंड किसे कहते हैं, वह लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं के मध्य में सेतु का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। टाइम बाकी है, मैंने बोल रखा है 5 बजे छोड़ दिया करूंगा मैं, अभी बाकी है टाइम, रुक जाओ अभी इसको पूरा करते हैं तो सेतु लिगेंड। देखो सेतु लिगेंड किसे कहेंगे, वह लिगेंड, ये भी एक लिगेंड ये भी लिगेंड, दो सेतु लिगेंड हो गए यहाँ पर, एक होता तो एक ही लगा देते हैं हम चाहते थे, ये भी सेतु लिगेंड है। ठीक है, वह लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं के मध्य में
सेतु का कार्य करे, अर्थात उन्हें जोड़ने का कार्य करे, तो वो लिगेंड क्या कहलाता है? सेतु लिगेंड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल उसके अंदर दे रखा है मेरे शीट के अंदर। यहाँ एन की जगह पर कोई धातु परमाणु लिख लो, जैसे इसमें लिख रखा है कोबाल्ट, यहाँ लिख रखा है कोबाल्ट, ठीक है। लिगेंड की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, एक तो OH लिख रहा है, OH को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सो लिगेंड। ये लो, ये बन गया, ये हाइड्रोक्सो लिगेंड हो गया, ठीक है। और एक लिख रखा है NH2, ये हो गया। इधर भी कौन से लिगेंड है? एक्वा लिगेंड। और इधर कौन सा लिगेंड है? एक्वा लिगेंड। तो ये कौन सा बन गया? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। आप देखो, केंद्रीय धातु परमाणु आ गया, ये क्या आ गए? बाकी के लिगेंड आ गए, 4 लिगेंड, 8 लिगेंड, और 2 कौन से लिगेंड? सेतु लिगेंड। तो ये भी लिगेंड कौन सा? सेतु लिगेंड। और ये भी लिगेंड कौन सा? सेतु लिगेंड। ये था आपका सेतु लिगेंड। ये समझ में आ गया हो तो एक बार ओके कर देना।